और मेरे साथियों, खैरियत से हैं आप लोग। मौसम तो बहुत, आज धूप निकली हुई है, सर्दी भी कुछ कम है। यहाँ सर्दी भी तो ऐसे ही आती है, बस अब आऊँ कि ना आऊँ, पूछ के आती है गर्मी से। क्या गर्मी मुझे इजाज़त दे दे कि मैं आऊँ इस शहर के अंदर। डरते डरते आती है, और थोड़ी बहुत आती भी है तो, और हम आए हूँ नज़ले ज़ुकाम। कराची वाले जो है वो फ़ौरन जो है वो सबने नज़ले ज़ुकाम खोल के रख देते हैं, बेचारी डरते डरते वापस भाग जाती है। तो आज कुछ मौसम निस्बतन जो है वो ये कहना चाहिए कि मुतदिल ही है। इस हवाले से कुछ मुतदिल बातें कर लेते हैं। मुतदिल बात ये है कि मैं एक ज़िंदगी का एक आपको एक और जो या से गोल्डन वर्ड्स कहें या ये समझ लें कि ज़िंदगी के तजुर्बात का जो निचोड़ मैं आपको पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमेशा जो है ना तोलो फिर बोलो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, बुज़ुर्ग सही कहते हैं, है ना। और एक इंग्लिश में भी जो है गोल्डन सेइंग है कि इस थिंक बिफोर यू लीव, पहले सोचो फिर बोलो। ये एक बहुत अच्छा और गोल्डन किसे कहना चाहिए कि आपको एक हिकमत की बात है, और जो ज़िंदगी के हर मामलात में, चाहे वो आपके प्रोफेशनल मामलात हों, चाहे आपके दोस्त अहबाब के साथ के मामलात हों या घरेलू मामलात हो, हर जगह, या आप किसी तकरीब में भी हो या कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये तो एक उसूल है कि आपसे अगर कोई बात की जा रही है या कोई बात कही जा रही है तो उससे पहले सोचो, सोच समझ के कि इस बात का मतलब क्या है, कि क्या पूछा जा रहा है, इसको मुझे किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है। रेस्पॉन्ड करना सीखिए, रिएक्ट ना करें। हमें अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्ड में बदलना चाहिए। हमें ये सीखना होगा कि हमने इमोशनल स्टेट को किस तरह कंट्रोल में लाना चाहिए, कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल में ला के किसी भी बात का, किसी भी सिचुएशन का रिस्पॉन्ड करें। ये इंसान कोशिश करता है, हर इंसान ये कोशिश करता है, मैक्सिमम ये चाहता है कि वो इमोशनली तौर पे कंट्रोल रहे और अपने इमोशन वाइज, जज्बात वाइज, और चाहे कहीं मामलात हो कि वो बिल्कुल ही हर बात में एक रेशनल बिहेवियर का इज़हार करे और रेशनल बात करे, और अपने जो होते हैं उसके जो है वो ख़यालात हों, आइडियाज़ हों, या अपनी जो भी बात करना चाह रहा है वो बिल्कुल ही रेशनल अंदाज में करे और इमोशनली तौर पे कंट्रोल है, और बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड और वेल कॉम्पैक्ट जो है ना रिस्पॉन्ड हो। लेकिन बाज़ वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाती है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत से मामलात में। तो बहुत सी बात में भला इंसान जितना ही कुछ वाइज क्यों ना हो, विज़डम रखने वाला शख्स हो, अपने आप को कंट्रोल में रखने वाला शख्स हो, वो भी अपना जो है वो समझे कि ये टेम्पर खो बैठता है और इमोशन की रॉ में जो है वो बहता चला जाता है। तो अगर एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभी हो तो ये चलो अवॉइडेबल भी हो सकता है, लेकिन मतलब है कि मोस्टली तौर पे हमेशा वैसे यही उसूल अपनाना चाहिए, चाहे अपने दोस्त अहबाब की महफ़िल में क्यों ना हो, जो बहुत इनफॉर्मल, जैसे आपकी कोई बैठक है इनफॉर्मली तौर पे दोस्तों यारों की कोई बैठक है, या आपके घर पे कोई मेहमान वगैरह भी आते हैं, अहबाब आ जाते हैं, तो उस सेट में भी जो है ना ये बात जो है अप्लाई होती है, और ये हर जगह अप्लाई होती है, क्योंकि लॉज जो होते हैं कुदरत के, वो लॉज वो जगह, लोग या हालात वाक़यात ही देखते हैं, वो अप्लाई हर जगह होते हैं, वो यूनिवर्सल लॉज होते हैं। तो इस केयर करें इस बात का हमेशा से, क्योंकि ये भी समझे कि इसको भी जो हम काउंट नहीं करते, लेकिन ये भी एक तरह से सक्सेस की जो है ना एक तरह से एक सीढ़ी है। ये कहना चाहिए कि इफ़ यू गोइंग टुवर्ड सक्सेस, इफ़ यू वांट टू गो टुवर्ड सक्सेस,
यू मस्ट बी कीप दिस पॉइंट इनटू योर माइंड। तो यही मेरा आज की एक गोल्डन सेइंग थी। अपना ख्याल रखें, अपनी कदर करें, अपने घर वालों की कदर करें, बहन भाइयों की, वालिदैन की, अपनी बेगम की कदर करें, ख्याल रखें उनका, और अपना ख्याल रखें। सेल्फ़ लव में जाएं, पहले अपनी रिस्पेक्ट करें और ज़बान का इस्तेमाल ज़रा सोच समझ कर करें। ना ही बहुत ज़्यादा खुशी के मौके पे कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी अच्छी नहीं होती, ना ही ओवरली जो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और गुस्से की जौ में बह जाना, वो भी एक अच्छी बात नहीं होती। सो खैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सबको अपनी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खुश रखे। आज का मेरा यही पैगाम है। थैंक यू। फिर अगले मैसेज तक के लिए खुदा हाफिज़।